हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज यहाँ पे हम लोग जो पार्ट 1 का जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 15, उसके बारे में देखने वाले हैं कि इसमें किस तरह से जो वेरियस सिंड्रोम होते हैं, जितनी भी बीमारियाँ होती है, उसमें किस तरह से जो क्रायोटाइप्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ सिंड्रोम के बारे में देखेंगे किस तरह से क्रोमोसोम का नंबर कम और ज़्यादा होने से किस तरह से सिंड्रोम होते हैं, अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर दिख रहा है, प्रिंसिपल दिख रहा है, ठीक है। उसका एम आपको दिया है, आपको प्रिंसिपल पढ़ना है क्योंकि इसमें प्रिंसिपल आपको मस्ट, इसके अंदर से आपको कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है, थ्योरी में पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल में आपको पूछा जा सकता है, वाइवा में, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका प्रिंसिपल बहुत पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्रोमोसोम के पेयर दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल जो 23 पेयर होते हैं एक नॉर्मल इंसान के अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपको टोटल 23 क्रोमोसोम के पेयर दिख रहे हैं XY के, ठीक है। तो अगर एक नॉर्मल इंसान है तो उसके अंदर क्या होते हैं, और जो 22 पेयर्स क्या होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं, और जो 2 पेयर बचते हैं X और Y, ये क्या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और यही 2 क्रोमोसोम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा या लड़की, ठीक है। अगर दोनों XX क्रोमोसोम है, यानी मेल से भी X और फीमेल से भी X क्रोमोसोम है तो वो लड़की होगी। अगर मेल से Y क्रोमोसोम है और फीमेल से X क्रोमोसोम है तो वो लड़का होगा, क्योंकि जो फीमेल होती है उसमें जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं, और जो मेल होता है उसके अंदर जो 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक Y होता है और एक X होता है। तो जो मेल होता है वही डिसाइड करता है और वही ये होता है, लीडर होता है कि लड़का होगा या लड़की, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम पूरी तरह से मेल के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसीजर आपको दिया है और मैं वापस इसमें कहना चाहता हूँ, प्लीज़ इसका एक बार जो प्रोसीजर है, प्रिंसिपल है, उसको एक बार पढ़े, क्योंकि इससे आपको जो थ्योरी है उसमें जो डाउट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो सैंपल कैरियोटाइप दिया है 1, उसके अंदर यहाँ पे आपको क्रोमोसोम दिए हैं, और यहाँ पे आपको एक जो सिंड्रोम यहाँ पे दिया है कि X क्रोमोसोम बहुत बड़ा दिखाया है और Y क्रोमोसोम इसके अंदर एब्सेंट है। तो इससे कौन सा सिंड्रोम हो सकता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इससे सिंड्रोम होता है टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें क्या क्या तकलीफ़ें होती है, तो एक तो होता है जो एकदम जो दबा हुआ नेक, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेस्ट होता है वो बहुत छोटा, ठीक है। उसके बाद जो एंगल होता है आर्म का वो टेढ़ा होता है, ठीक है। उसके बाद जो मल्टीपल पिगमेंट नेवी होते हैं, यानी जो बॉडी पे जो मस्से होते हैं वो आपको दिखने को मिलते होंगे। और ऐसे बहुत से जो प्रॉब्लम होते हैं वो टर्नर सिंड्रोम में आपको दिखाई देते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो X क्रोमोसोम हो बड़ा है और Y क्रोमोसोम क्या है, छोटा है। तो इसके कारण जो क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो सिंड्रोम नंबर 2 है, इसके अंदर आपको XXY यानी 2 X और 1 Y सिंड्रोम आपको दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 X क्रोमोसोम है और 1 Y क्रोमोसोम है। तो इसके अंदर कौन से सिंड्रोम होते हैं, कौन सी बीमारी होती है वो देखते हैं। तो इसके अंदर होता है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, यानी इसके अंदर जो आपकी आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, आपके जो टेस्टिस हैं वो अनडेवलप होते हैं, जो आपके हाथ है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, और जो आपके ब्रेस्ट हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। आपने बहुत सारे आदमियों में देखे होंगे कि उनके जो ब्रेस्ट के साइज़ होते हैं वो बहुत बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, जो टेंडेंसी ऑफ चेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो ब्रेथ है यानी जो आपका मसल है वो बहुत ज़्यादा कम ग्रो होता है, और जो शोल्डर है वो बहुत पतला होता है, ठीक है। और जो विप की साइज होती है वो भी बहुत चौड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को मिलती होगी। नेक्स्ट सिंड्रोम यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो 21 क्रोमोसोम का पेयर आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपको 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ठीक है। तो पेयर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 21 में 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। तो ऑफकोर्स इसके अंदर कोई ना कोई सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा ही। तो इसके अंदर कौन सा सिंड्रोम होता है देखते हैं। इसके अंदर होता है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है,
सबसे पहला जो सिंड्रोम होता है इसके अंदर होता है जो नाक की साइज है वो छोटी हो जाती है, मुंह की साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है, कान आपके छोटे हो जाते हैं, आपकी जो उंगलियां होती है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। और जो आपका बॉडी होता है वो बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है और चारों तरफ से फैल जाता है। यानी जो छोटा और चारों तरफ से फैला हुआ जो चीज़ हो आप देखते होंगे पर्सन को, उसके अंदर क्या है, डाउन सिंड्रोम है। यानी जो उसका 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है, अफेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। इसके अंदर पूरा आपको एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे टिक करके दिया गया है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, ठीक है। आपको पूरा यहाँ पे जितने भी 5 MCQ हैं उनका पांचों का आंसर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम जो क्वेश्चन आंसर है उसकी तरफ, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आंसर है कि व्हाट इज द ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी क्या होता है कि एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द सेल न्यूक्लियस कॉजिंग द डेवलपमेंट एबनॉर्मली। यानी ट्राइसोमी यानी एक पेयर के अंदर क्या हो सकते हैं, 3 क्रोमोसोम हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं। तो यानी एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट होगा तो इसके कारण क्या हो सकती है, एबनॉर्मलिटी हो सकती है। जैसे हम लोग ने डाउन सिंड्रोम में देखा था, जिसमें डाउन सिंड्रोम में हमने देखा था कि जो 21 पेयर है उसके अंदर आपको 3 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। एंड व्हाट आर द ऑटोसोम। तो ऑटोसोम क्या होता है, जितने भी सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जो 22 पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई को छोड़ के जितने भी बाकी बचे क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर्स में से 22 पेयर क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और एक पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो लड़कियों में XX होता है और लड़कों में XY होता है, ठीक है। थर्ड है डिफाइन द मोनोसोम्स एंड द मेंशन हाउ इट डिफर फ्रॉम ट्राइसोमी। तो मोनोसोम में क्या होता है, जो नंबर ऑफ पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 होते हैं, और ट्राइसोमी में क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलते होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। यानी नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम का मतलब होता है कि जो हार्मोन है, आपको हार्मोन क्रोमोसोम है वो आपको प्रॉपरली क्या होते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के अंदर सेपरेट होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, फेलियर हो जाता है, यानी अच्छे से वो सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट नहीं हो पाते हैं। यानी पूरा X क्रोमोसोम नहीं जा पाता है, पूरा Y क्रोमोसोम नहीं आ पाता है, ठीक है। तो इसके कारण भी आपको बहुत सी जो तकलीफें हैं वो देखने को मिलती होगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट 5th वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरियोटाइप्स। तो कैरियोटाइप्स का मतलब होता है अपीयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑल द क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो कैरियोटाइप का सबसे मेन चीज़ होता है कि आप जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो 46 आपको क्रोमोसोम देखने मिलते हैं, उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं एक ऑर्डर के साथ। तो पूरी जो 22 क्रोमोसोम और 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो ऑर्डर किया है, और उसके बाद जो लास्ट 23 है सेक्स क्रोमोसोम, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होता है, उसको अच्छे से अरेंज किया है पूरे प्रॉपर ऑर्डर के साथ, और हर एक क्रोमोसोम का अलग अलग इफेक्ट होता है बॉडी पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये जो कैरियोटाइप है वो बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है इस अरेंजिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल है ये भी प्रैक्टिकल ख़त्म होता है। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, और उनसे भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।